मैं 15 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। मुझे 200 रुपए देती और अपनी पीठ की मालिश करवाती। मैं जी मालकिन कहकर 200 रुपए में राज़ी हो जाता और मैं उनकी पीठ की मालिश करता। लेकिन एक दिन मालकिन कहने लगी, पवन, तुम कमरे की लाइट ज़रा बुझा दो। मैं उसी वक्त लाइट ऑफ कर दिया। लेकिन फिर जो मेरे साथ हुआ उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मालकिन ने मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं जिस द्वार से गुजर रहा था, ये द्वार एक लड़के के लिए बहुत अहम दौर होता है, क्योंकि किसी औरत की मालिश करने के दौरान अपने शरीर की जो गर्मी पैदा होने लगते हैं, उससे आखिर कब तक मुंह मोड़ कर रहा जा सकता है। ऐसे में किसी औरत की कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी अजमाई से कम नहीं था। जब मालकिन ने अपने कमर की मालिश करने को कहा था, मैं कुछ देर उन्हें हैरत भरी नज़रों से देखता रहा। मैं सोचने लगा कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ। यह बात मेरे लिए बहुत शर्म की थी, लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात से इनकार मत करना। हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है और वह बड़ी नरम दिल औरत है। अगर तुमने उनके दिल में जगह बना ली तो तनख्वाह से ज़्यादा पैसे भी देगी। जब मैंने मालिश किया तो फिर उन्होंने मुझे 200 रुपए दिए और कहा कि यह पैसा तुम्हारा है, इसे रख लो। वह पैसे लेकर तो मैं काफ़ी खुश हो गया था, लेकिन फिर जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो, मैं एकदम से चौंक गया कि आखिर कमर पर मालिश कैसे कर सकता हूँ। मैं सोचने लगा कि यह कैसे मुझसे कमर की मालिश करवा सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उस वक्त बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गई और कमर पर तेल लगाने के लिए कहा। मैं अपनी आंखें बंद करके उन्हें तेल लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि मैं अपने काम पर ध्यान दूं। मैंने एक बार भी अपनी नज़र उठाकर उनकी शरीर को नहीं देखा था। बस मैं अपनी नज़रें झुकाकर उनकी मालिश करता रहा। मुझे याद आने लगा कि जब मैं यहाँ काम करना शुरू किया था, तो पहले के दिनों के मुताबिक जब मैं आज मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ, तो मालकिन आज बहुत बदली हुई लग रही थी। मुझे लगा आज उनकी रंगत कुछ अजीब सी है और उनका चेहरा पसीने तरबतर था। मुझे देखते ही वह झट से सीधी खड़ी हो गई और मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत भरी नज़रों से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा कि शायद मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कुछ घबराते हुए मालकिन की तरफ देखा और पूछा कि मालकिन, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मालकिन ने नहीं में सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक है, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वह कुछ छुपा रही थी और उनको उस वक्त थोड़ी परेशानी हो रही थी। कई महीने तक उन्होंने मुझे अपने घर के काम ही करवाई थी, लेकिन आज पहली बार मालिश के लिए कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया था। एक तो वह घर में अकेली ही रहती थी, उनका ना तो पति था और ना ही कोई औलाद। आज तो मैंने किसी तरह उनकी मालिश कर दी, लेकिन उसके बाद पूरा दिन मेरे हाथ कांपते रहे। मुझे लगा कि मालकिन बस एक ही दिन ऐसा करवाएगी, लेकिन वह तो रोज़ मुझसे मालिश करवाने लगी। उन्हें जब मैं तेल की मालिश करता तो उस वक्त मुझे बहुत बेचैनी महसूस होती थी। एक अजीब बात यह थी कि जब से मैंने मालकिन की मालिश करना शुरू किया था, तब से मालकिन बड़ी मेहरबान नज़रों से मुझे देखने लगी थी। मुझे पहले 200 रुपये देते थे, लेकिन अब तो कभी 400 तो कभी 500 रुपये देती थीं। मुझे उनकी यह मेहरबानी खटकने लगी थी। आज मैंने रोज़ाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए तेल की शीशी उठाई। मैं 15 साल की उम्र से ही मालकिन को मालिश कर रहा था। मुझे यह काम करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि वह मुझे कैसे काम देती है, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम करता रहा। बहुत बाद में मुझे पता चला कि मालकिन मुझसे यह काम क्यों करवाती थी। एक दिन मैं मालिश करने के लिए वह तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि पवन, लाइट बंद कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। उस वक्त मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। बाहर हाल मैंने लाइट ऑफ कर दिया और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के कमरे तक पहुंच गया। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई है। मैं जैसे ही मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाया,
तभी मालकिन ने मुझे रोक दिया और हाथ पकड़कर मुझे जो कहा, मेरे तो होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा, जिसे सुनकर मैं अपनी जगह पर ही बैठा रह गया। मेरे लिए यह सब करना मुश्किल हो रहा था। मैं हरियाणा के एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता बहुत ही गरीब थे। उस वक्त मैं 15 साल का था, इसलिए मेरे लिए काम ढूंढना और कमाना मुश्किल था। मैं अपने माँ बाप को बहुत मुश्किल भरी जिंदगी को जीते देख रहा था। मैं चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह से पैसे कमा करके उनको हर वो खुशी देता जो उन्हें चाहिए था। मैं एक कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें हमें खुश देखना चाहता था। मैं अच्छा पढ़ाई हासिल करना चाहता था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे चाहिए। लेकिन घर में पैसे की इतना किल्लत थी कि चाह कर भी मैं पढ़ाई नहीं कर सका। हमारे घर में खाना पीना भी बहुत मुश्किल से पूरा हो पा रहा था। मेरे जहन में ये बात भी थी कि अगर मैं पढ़ाई करने को तैयार होता हूँ तो मेरे माँ बाप किसी तरह दुख झेल कर मुझे पढ़ा भी सकते हैं। इसलिए मुझे माँ बाप की ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर अपनी स्वार्थ को पूरा नहीं कर सकता। यही सोचकर मैंने अपनी ख्वाब को अपने अंदर ही दबा दिया। यह बात मुझे और भी ज़्यादा उदास करता था। यह उन्हीं दिनों की बात है जब मेरी मालकिन मेरी ज़िंदगी में आई। मेरी मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी। उनके पति ने उनको बहुत पहले ही तलाक दे दिया था। मालकिन के पास बहुत पैसे थे, मगर वह अकेली थी। उन पैसों का क्या है जब ज़िंदगी में खुशियाँ ही ना हो। उनकी बहुत सारी ज़मीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन को अपनी ज़मीनों पर कोई ज़रूरी काम पड़ गया था, इसलिए वह हमारे गांव में आई तो उन्होंने हमें घूरते हुए देखा और पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता। मैंने उदासी से उन्हें अपने हालात बताया और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं पढ़ना चाहूँगा तो घर में खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। मेरी बात सुनकर मालकिन किसी सोच में डूब गई। उन्होंने मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ही ज़रूरत है। मेरे माँ बाप भी सोच रहे थे कि अपने कम उम्र के बेटे को कैसे काम पर लगा दे। शायद वह लोग मेरे बारे में सोच रहे थे कि मैं उन्हें गलत ना समझ बैठूं, मगर मैंने आगे बढ़कर काम के लिए हामी भर ली और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। मालकिन मेरी बात से खुश हो गई। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने खाने पीने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएगी। मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था और यही वजह थी कि मैं खुशी खुशी राज़ी हो गया। लेकिन मेरे माँ बाप बिल्कुल खामोश खड़े थे। शायद उन्हें यह बात अच्छा नहीं लग रहा था कि इतनी सी उम्र में मैं काम करने लगा हूँ। मेरे मालकिन ने मेरे माँ बाप को एक अच्छी खासी रकम पकड़ा दी और यकीन दिलाया कि हर महीने वह पैसे भेज दिया करेंगे ताकि हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएं। यह सब सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह बनना चाहता था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया था और मालकिन के साथ मैं शहर चला आया। मालकिन का घर बहुत बड़ा था और मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरा रहने के लिए दे दिया था, मगर वह कमरा बहुत छोटा था, लेकिन बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे वह कमरा मेरे हिसाब से तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटी मोटी काम समझा दिया कि मुझे क्या करना है, जिनमें उनकी गाड़ी पर रोज़ाना कपड़ा मारना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना, 3 वक्त खाने के बर्तन धोना जैसे कुछ काम थे जो मेरे लिए बहुत आसान था। मालकिन के लिए खाना बाहर से बनकर आता था। मालकिन मुझे भी अपने साथ ही खिलाती थी और पहले ही रोज़ मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीदवा दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि वह जल्दी ही मेरा किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवा देगी ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। मैं बहुत खुश था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है।
मगर जैसे ही रात हुई तो मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह एक खुशबू वाली सीसी पकड़ाकर कहा कि तुम मेरे मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी लेकर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करने होंगे, इसलिए मैं यह काम खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी कमर की मालिश करने को कहा तो मैं एकदम से बौखला गया। मुझे ऐसा करते हुए बहुत शर्म आ रहा था और उलझन भी हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे मैंने मालिश कर दिया और फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा कि वह सफ़र करके आई है, इसलिए थक गई होगी। शायद इसलिए वह मुझसे मालिश करवा रही हैं, मगर यह मेरी गलत फहमी थी। अगले दिन जैसे ही रात हुई तो फिर से इसी तरह से मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मालिश करने को कहा। उस दिन भी मैंने किसी तरह मालकिन की मालिश कर दिया। उसके बाद 2-3 दिन इसी तरह गुजरा, लेकिन फिर मालकिन मेरा अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। मालकिन की मालिश करना मुझे बहुत बुरा लगता था। मालकिन ने यह रोज़ का काम बना लिया था। वह रोज़ मुझे मालिश करने के लिए कहती थी, मगर मैं उनके एहसानों के तले दबा हुआ था, इसलिए मना भी नहीं कर पा रहा था। बिना कुछ कहे मैं रोज़ मालिश करने लगा था। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मुझे मालिश करना अच्छा नहीं लगता है, तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोज़ाना बदले में 200 रुपये देने शुरू कर दिए, ताकि मैं पैसों की खातिर खुशी खुशी यह काम करने लगूं। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। मेरी ज़िंदगी भी सुकून से गुजर रही थी और मैं पढ़ाई में भी मेहनत कर रहा था, ताकि सारी ज़िंदगी मुझे मालकिन के यहाँ रहकर उनके काम ना करना पड़े। एक रोज़ मामले के मुताबिक मालकिन के कमरे में मालिश करने गया। मालकिन ने मेरी तरफ देखा कि मैं बहुत मायूसी से मुंह बनाकर मालिश कर रहा हूँ। मालकिन बोली कि मैं जानती हूँ कि मेरा यह काम करना तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी मैं तुमसे यह काम करवा रही हूँ। मालकिन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं हैरत भरी नज़रों से मालकिन को देखने लगा। मेरी नासमझी पर मालकिन ने अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखता रह गया। उस वक्त मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वह रात को मालिश किए बिना नहीं सो सकती थी। इस काम के लिए मालकिन ने नर्स को भी रखने की कोशिश की, मगर सभी कोई ना कोई बहाना करके वहाँ से चले जाते। कोई कभी मालिश करती थी और कभी मालिश के बिना ही चली जाती, इसलिए मजबूर होकर मुझे काम पर रखना पड़ा। वह मुझ पर इतने एहसान किए कि मैं उनको मालिश करने से मना ही नहीं कर पाऊँ। मुझे मालकिन की बात पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा और मुझे अपने रवैये पर भी अफसोस हो रहा था। जिस मालकिन ने मुझ पर इतना एहसान किया, मैं उस एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया। उस रोज़ के बाद मैंने पूरे दिल से मालकिन की मालिश करना शुरू कर दिया और फिर कभी मुंह भी नहीं बनाया। अब मालकिन मुझसे खुश रहने लगी थी और धीरे धीरे मैं भी जवान हो गया था। उस वक्त मालकिन की उम्र बहुत हो चुकी थी। एक रोज़ मामले के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए मैं कमरे में गया तो मालकिन की हालत बहुत ख़राब लग रहा था। मेरे पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा था। मैं हैरान हो गया, मगर मैंने उनके कहने पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मेरी मालकिन ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे सीने में तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे कुछ ठंडा पसीना आने लगा। चुपचाप बैठा था, तभी मालकिन ने बोला कि तुम्हारी सेवा ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अभी भी तुम्हें अपना बेटा ही समझती हूँ। मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, तुम अपना ख्याल रखना। अभी इतना ही कहा था कि मालकिन के हाथ नीचे गिर गई। मैंने जल्दी से लाइट जलाई और मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगाया। मालकिन बिल्कुल बेचैन हो गई थी। डॉक्टर चेकअप किया और मुझसे कहा कि अब आपकी मालकिन इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही मैं रो रो कर पागल होने लगा। मालकिन मेरी माँ ही नहीं थी, बल्कि हमारे दरमियाँ माँ बेटे जैसा ही ताल्लुक़ रहा था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी।
अब तो मैं बहुत ही अमीर हो चुका था और मालकिन के घर में ही रहता था। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहने लगे थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगी थी। मेरी मालकिन एक बहुत ही अच्छी औरत थी। मेरी ज़िंदगी में एक फ़रिश्ता बनकर आई और मुझे अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देकर चली गई। मैं उनका यह कर्ज़ कभी नहीं चुका सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।